चलिए शुरू करते हैं हम लोग भी, क्योंकि काम को शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। समझ रहे बात ना। किसी काम का अंत तभी होता है जब वो क्या हुआ, शुरू हो। जब शुरू ही नहीं होगा तो क्या होगा, अंत होगा? होगा नहीं। हारने की चिंता नहीं रखनी चाहिए कि हम हार जाएंगे। जरूरी है पहले दौड़ में शामिल होना। समझ रहे बात ना। पहले क्या जरूरी है, दौड़ में शामिल होना। तो पहले ही सोचोगे कि हार जाएंगे तो दौड़ में शामिल होने से ही कतराओगे, है ना। करते रहो करते रहो करते रहो, रिजल्ट आएगा। जीत तुम्हारी ही होगी, आज नहीं तो कल जीत तुम्हारी होगी। कब? जब आप करोगे, शुरू करोगे। समझ रहे बात ना। तो शुरू हम लोग भी करते हैं आज। 9th क्लास का फिजिक्स चल क्या रहा था बेटा, विज्ञान और मापन। क्या चल रहा था भाई साहब? विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन। विज्ञान के क्षेत्र में मेजरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब मापन शब्द से क्या तात्पर्य है? माप किसको सकते हो आप? जिस चीज को माप सकते हो वो भौतिक राशि है। जिस चीज को आप माप सकते हो क्या है? भौतिक राशि है। समझ रहे बात ना। भौतिक राशि क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सबसे पहली बात ये आती है मापन से संबंधित। जब भी हम बातें करते हैं तो सबसे पहली बात क्या आती है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कौन राशि? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि की जब भी बात करते हो तो क्या है? भौतिक राशि क्या है? जिसको हम क्या कर सकते हैं बेटा? माप सकते हैं। जिसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। अगर कोई चीज है उसके गुण को यदि मापा जा सकता है, समझ रहे बात ना। समझ रहे बात ना। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसे मापा जा सके, किसी पदार्थ का वह गुण जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके, कौन राशि कहलाता है? बोल दो जल्दी। भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि कहलाता है ना। ब्रह्मांड की वो सारी पदार्थ, वो सारी चीजें जिसके अंदर का वह गुण जिसको आप क्या कर सकते हो? माप सकते हो। जिसको आप क्या कर सकते हो? माप सकते हो। समझ रहे बात ना। उसी को क्या कहते हैं बेटा? भौतिक राशि। बोलो, अगर हम नीतीश की बात करते हैं, हम नीतीश हैं, हम नीतीश कुमार है ना जी। मेरा नाम क्या है? नीतीश कुमार। अब इस नीतीश कुमार के अंदर क्या है? मास है ना, द्रव्यमान है ना जी। अरे बोलना भाई, मेरे अंदर क्या है बेटा? द्रव्यमान है। ब्रह्मांड में जितने सारी चीजें होती हैं, आपको पता है पदार्थ किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में वो सारी चीजें जिसके अंदर मास हो, जिसके अंदर द्रव्यमान हो, और जो कुछ जगह को छेका हुआ है। जगह को छेकना मतलब आयतन। जगह को छेकना मतलब तो क्या मेरे अंदर आयतन है कि नहीं है? बोलो। मेरे अंदर द्रव्यमान है कि नहीं है? मेरे अंदर आयतन है कि नहीं है ना। तो बोलो, द्रव्यमान को माप सकते हो कि नहीं माप सकते हो? किसमें? किलोग्राम में। किसमें माप सकते हैं बेटा? किलोग्राम में माप सकते हैं। तो एक बात मेरे को बता दीजिए कि द्रव्यमान तब भौतिक राशि होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि इसको माप सकते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसे माप सकते हैं। आयतन, आयतन को माप सकते हैं कि नहीं? कितना जगह छेका हुआ है, इसको माप सकते हैं कि नहीं? समझ रहे बात ना। तो ये भी कौन सी राशि है? भौतिक राशि है। समझ रहे बात ना। ये भी कौन सी राशि है बेटा? भौतिक राशि। लेकिन मैं कहूँ कि मेरी दादी मेरे को बहुत प्यार करती है, मेरी दादी मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो क्या इस प्यार को माप सकते हो? नहीं माप सकते हो। तो ये भौतिक राशि प्यार कौन राशि नहीं है बेटा? भौतिक राशि है कि नहीं है? परंतु द्रव्यमान भौतिक राशि है कि नहीं? आयतन भौतिक राशि है कि नहीं? अरे है ना। बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो ना। अब समझिए, भौतिक राशि की उत्पत्ति की बात करें, समझ रहे बात ना। सुनिए, भौतिक राशि की अगर उत्पत्ति की बात करें तो दो आधार पर हम इस चीज को पढ़ते हैं। एक तो ऐसी भौतिक राशि होती है जो एकदम स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है। समझ रहे बात ना। किसी दूसरे राशि पर निर्भर, जैसे हमारे अंदर द्रव्यमान है, तो मेरे अंदर का द्रव्यमान समय पर निर्भर करता है? मेरे अंदर का द्रव्यमान बल पर निर्भर करता है? नहीं करता है। मेरे अंदर का द्रव्यमान एक गुण है। समझ रहे बात ना। तो द्रव्यमान कौन सी राशि होगी? आधारी राशि। वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, कौन राशि? आधारी राशि। और जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर करती है वो कौन राशि है? व्युत्पन्न राशि है। बात समझ रहे हो ना, है ना। समझ रहे बात ना। तो राशियों के सीरीज में अगर हम भौतिक राशि को बांटे तो कितने प्रकार का ये होगा? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? बोलो जल्दी से।
भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? आधारी राशि और है ना, ये सब आपको पता है। आधारी राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है। आधारी राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जो क्या मानी जाती है? स्वतंत्र मानी जाती है। समझ रहे बात ना? आधारी राशि, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, है कि नहीं? थोड़ा सा इसको ऐसे करें, अगर दिख रहा होगा। आधारी राशि किसे कहते हैं बेटा? वे राशियां जो क्या होती है? स्वतंत्र मानी जाती है। उसको कौन राशि कहते हैं? आधारी राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक आधारी राशि, एक व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले ये बताओ। बेस क्वांटिटीज ना जी। आधारी राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो। बेस क्वांटिटीज, है ना। जो राशि क्या मानी जाती है? स्वतंत्र मानी जाती है। वे राशियां जो क्या होती है? स्वतंत्र होती है, जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है। उसे कौन राशि कहते हैं? वे राशियां जो क्या मानी जाती है बच्चों? स्वतंत्र मानी जाती है ना। जो किसी दूसरे राशि पर क्या नहीं करती है? निर्भर नहीं करती है। कौन राशियां कहलाती है? बोलो जल्दी से। आधारी राशि क्या होती है बच्चा? कहलाती। कौन राशि कहलाती है? आधारी। वे राशियां जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है, कौन सी राशि कहलाती है बच्चों? आधारी राशि, यानी बेस क्वांटिटीज। तो अब तक कितनी आधारी राशियां है? 7। कितनी आधारी राशियां है? आधारी राशियां कितनी है? जल्दी बता दो एक बार। पढ़ाए थे? आधारी राशियां कितनी है? 7 है। बताओ जल्दी जल्दी, कौन कौन? लंबाई। कौन चीज? लंबाई के बाद समय के बाद और द्रव्यमान के बाद विद्युत धारा और ताप और ज्योति तीव्रता और जल्दी जल्दी पदार्थ की कौन चीज? परिमाण। पदार्थ की परिमाण होता है ना। आधारी राशियां कितनी होती है? दिख रहा है ना? 7 होता है। कौन कौन? बोलो। एक लंबाई। लंबाई के लिए कौन चीज ऐसा मात्रक में यूज करते हैं? मीटर। समय के लिए सेकेंड। द्रव्यमान के लिए केजी, ऐसा ही मात्रक। विद्युत धारा के लिए एम्पियर। तापमान के लिए, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला पर सीडी। पदार्थ की माप के लिए बोलो मोल। फिर से समझो। लंबाई के लिए मीटर, ऐसा ही मात्रक। समय के लिए, द्रव्यमान के लिए, विद्युत धारा के लिए, ताप के लिए केल्विन। ये सब मात्रक है। इसको मापने का क्या है? इकाई है। मापने की क्या है? सबकी इकाई है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की माप का मोल। अब इन भौतिक राशियों से कौन सी? आधारी राशि। भौतिक राशि में कौन राशि? आधारी राशि से कौन चीज तैयार किया जाता है? व्युत्पन्न राशि तैयार किया जाता है। कौन राशि तैयार किया जाता है? व्युत्पन्न राशि तैयार किया जाता है। यानी अगर व्युत्पन्न राशि की बात करें, कौन सी राशि? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? बोलो डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं इसको? डिराइव्ड क्वांटिटीज की अगर बात करें तो डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे कहते हैं? वे राशियां जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। जो आधारी राशि के उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न। जैसे चाल बराबर क्या होता है? बोलो तो जल्दी से। दूरी बटा समय। तो दूरी का मतलब एक प्रकार का लंबाई। तो बोलो लंबाई या समय पर निर्भर कर रहा है कि नहीं चाल? यानी लंबाई बोलो आधारी राशि या समय भी आधारी राशि है कि नहीं? तो मैंने इस चाल को बोलो आधारी राशि की मदद से बनाया ना। यानी कि वे राशि जो आधारी राशि के द्वारा बनाए जाते हैं उसे कौन राशि कहते हैं? व्युत्पन्न राशि, है ना। वे राशियां जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? आधारी राशि द्वारा, है ना। चाहे आधारी राशि पर निर्भर करते हैं। कौन राशि कहलाता है? बोलो। व्युत्पन्न राशि कहलाता। जैसे चाल के अलावा और बोलो तो बोलो वेग होगा। वेग बराबर क्या होता है? बोलो तो विस्थापन बटा समय। तो बोलो तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है ना। समय तो समझ ही रहे हो। तो बोलो लंबाई या समय पर वेग निर्भर कर रहा है, यानी आधारी राशि पर निर्भर कर रहा है। तो क्या हम इसको बोलो तो व्युत्पन्न राशि बोलेंगे कि नहीं? बल बराबर क्या हुआ था? बोलो तो जल्दी से। द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बोलो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है कि नहीं? बल त्वरण पर निर्भर कर रहा है कि नहीं? त्वरण बराबर बताओ तो क्या बताए थे? वेग बटा समय। वेग बटा। तो जब वेग कौन राशि है? व्युत्पन्न राशि है। तो वेग से बढ़ रहा है त्वरण, तो त्वरण भी व्युत्पन्न राशि होगा। अब बल त्वरण से बढ़ रहा है तो बल भी व्युत्पन्न राशि होगा। बल का ऐसा ही मात्रक एक बार बोल दीजिए तो जल्दी से सब कोई। बल का ऐसा ही मात्रक बोल दो जल्दी जल्दी। कौन चीज? न्यूटन।
न्यूटन। 1 न्यूटन कितना के बराबर बोलो जल्दी सब कोई? 10 के पावर 5। कौन चीज? डाइन। 10 के पावर डाइन कौन मात्रक है बल का? एसआई मात्रक की सीजीएस मात्रक? अब न्यूटन कौन मात्रक है? एसआई मात्रक। याद है? किसी को दिक्कत? अब समझिए, ध्यान से समझिएगा। कार्य मतलब क्या होता है? वर्क जब भी हम निकालते हैं बबुआ तो इसका फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। आगे हम बात भी करेंगे क्यों होता है, समझ रहे बात ना? वर्क बराबर क्या होता है? बल गुना। तो बोलो बल कौन राशि? आधारी राशि की व्युत्पन्न राशि? बल कौन राशि? आधार की व्युत्पन्न राशि है ना जी? तो जब बल व्युत्पन्न राशि है, बल कौन राशि है? तो बल से बनने वाला कार्य भी व्युत्पन्न राशि होगा कि नहीं? यानी कार्य भी कौन राशि है? बोलो वर्क भी कौन राशि है? अब वर्क का ऐसा ही मात्रक याद रखोगे क्या होता है? जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। आगे जब पढ़ोगे ना तो ऊष्मा का भी ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है और ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है। कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा तीनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा? जूल ही होता है। आगे हम बातें करेंगे इसका, समझ रहे बात ना? अब थोड़ा सा जैसे हमने जाना था कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन की जब भी बात करते हैं तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। 10 के पावर। अथवा एक बात और आपने जाना था कि 1 न्यूटन को हम लोग केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं, याद है? 1 डाइन को हम लोग ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। उसी प्रकार से जूल को क्या बोलेंगे? जूल के सम्मान में कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल रखा गया है, क्योंकि ऊष्मा के थ्योरी को जो दिया था है ना, जूल का ऊष्मीय नियम है ना, जूल दिए थे, इसलिए हम लोग कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल के सम्मान में रखते हैं। जौन जौना चीज के बारे में बता दिया ओकरे पर ऐसा ही मात्रक रख दिया जाता था। जैसे विद्युत धारा के पर एम्पियर रख रहे हैं, समझ रहे बात ना? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या रख रहे हैं? बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन रख रहे हैं। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। ऊष्मा का भी ऐसा ही मात्रक, ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक। बोलो जल्दी, बातें समझ में आ रही है ना? अब समझिए, चूंकि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है कि नहीं होता है? तो बल का क्या होता है बोलो तो? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब विस्थापन का मीटर होता है, बोलो विस्थापन का। अब देखो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 1 जूल कितना के बराबर होगा? केजी मीटर स्क्वायर प्रति 1 जूल बोलो केजी मीटर स्क्वायर प्रति है ना? केजी को बोलो तो 1000 ग्राम बोलते हैं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। बोलो ना, तो 1 मीटर स्क्वायर बनू तो फिर और 100 होई तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाई। प्रति में कौन स्क्वायर? सेकंड स्क्वायर। अब देखा था 3 को 0 2 को 5 को 0 2 को 7 को 0, 10 के पावर 7 बोल सकते हैं। जी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, इतना को बाबू बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? अर्ग कहा जाता है। तो बोलो तो 1 जूल कितना अर्ग के बराबर आ रहा है? 10 के पावर 1 जूल कितना के बराबर? जिसमें से जूल ऐसा ही मात्रक है और सीजीएस मात्रक है। तो आज से हम अगर आपसे पूछे कि कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो कहोगे जूल, जो बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर के। और कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बोलो जल्दी से बोलो जूल और ना। जिसका एक और कितना के बराबर होगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं? अच्छा 1 जूल कितना के बराबर होगा? बोलो 10 के पावर 7 और बताए हैं ना? 10 के पावर 7। कितना में किसी को दिक्कत? सीखे कि नहीं सीखे? प्रॉब्लम है तो बोलो जल्दी से। किसी को कोई प्रॉब्लम? पूरा समझ में आया? अच्छा लगा तो जल्दी नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं, है ना? जल्दी से नोट कीजिए, अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं।